अलैकुम स्टूडेंट, क्लास 4 आपका चैप्टर है एक मुसलमान सिपाही। आपको मालूम है एक मुसलमान सिपाही के क्या क्या फ़राइज़ हैं और वो किस तरह उसको अदा करते हैं। हमारे क़याम पाकिस्तान से कबल जो है सारे हिंदुस्तान पे आप लोगों को मालूम ही होगा कि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ जो है वो बहुत मुसलमानों के साथ सख्त रवैया रखते थे। तो आजकल की तरह इस ज़माने में भी फ़ौज के मुख्तलिफ यूनिट हुआ करते थे जहाँ फ़ौजी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे काम करते थे। ऐसे ही एक यूनिट ज़िला अटक में भी था। फ़ौज का एक यूनिट ज़िला अटक में भी था और उस यूनिट का इंचार्ज था मेजर ब्राउन। तो एक दिन मेजर ब्राउन जो है वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तो वो देखता है कि मैदान में एक सिपाही जो है वो दौड़ रहा है। तो वो देखता रहता है कि इतनी तेज़ धूप है और उस सज़ा के तौर पे उसको और उसके पीठ पर जो है एक वज़नी थैला भी है और वो दौड़ लगा रहा है। काफ़ी देर वो देखता रहा। उसके बाद वो गया और जाके उसने सिपाही से कहा कि उसको जो है थोड़ी देर आराम करने दो। तो सिपाही ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं उसको थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठा देता हूँ। उसने उसको बुलाया और कहा कि तुम आधा घंटे आराम कर लो। उसने जब उसको आराम करने के लिए कहा तो सिपाही दौड़ता हुआ गया, जाकर जल्दी जल्दी उसने वज़ू किया और तेज़ सब धूप और गर्मी में वो नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। नमाज अदा की करके वो दुआ ही मांग रहा था तो उसने कहा आपका टाइम ख़त्म हो गया, आ जाओ। वो फिर आ गया और वो फिर उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी तेज़ धूप में। मेजर ब्राउन काफ़ी देर तक ये सब देखता रहा। उसके बाद उसने कहा कि सिपाही को की सज़ा, बाकी सज़ा जो है वो माफ़ कर दो और अगर माफ़ कर दो उसको मेरे पास भेजो। आपको मालूम है कि वहाँ सिपाहियों को सज़ा क्यों दी जाती थी? इस सज़ा का मकसद ये होता था कि वो जो है आइंदा कोई गलती ना करे और नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करे। तो इसलिए उसने फिर मेजर ब्राउन ने जब सिपाही को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे पूछा कि जब तुम्हें आराम करने के लिए वक्त दिया गया था तो तुमने आराम क्यों नहीं किया? तो उसने कहा मैं एक मुसलमान हूँ। मेजर ब्राउन ने सिपाही से कहा तुम गर्मी में दौड़ लगा रहे थे और तुमने पानी भी नहीं पिया। तो सिपाही ने कहा जनाब मैं मुसलमान हूँ, ये रमज़ान का महीना है और मैं रोज़े से हूँ और मैं पानी नहीं पी सकता। तो उसने कहा कि भाई तुम अगर चुपके से पानी पी लेते तो तुम्हें कौन देखता? उसने कहा कि नहीं, ये तो फ़र्ज़ है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रोज़े की हालत में जो है पानी पीऊँ? कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। अगर मैंने गलती की तो अल्लाह तो देगा, सज़ा देगा मुझे, तो मैं ये काम तो नहीं कर सकता। फिर उसने उससे कहा कि मेजर ने फिर कहा कि भाई तुम्हें आराम करने का वक्त दिया गया था तो तुम थोड़ी देर आराम कर लेते। तुम क्या कर रहे थे? तुम इतने सब गर्मी में दौड़ लगा रहे थे, तुम थोड़ी देर आराम कर लेते। तो सिपाही ने कहा कि मेजर साहब जनाब, मेरे आपने आराम का जो वक्त दिया था वो वक्त था नमाज का और जो है मैं आराम करता तो मेरी नमाज का वक्त निकल जाता, इसलिए मैंने आराम नहीं किया और नमाज अदा की। मेजर ब्राउन ये सुनकर के बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा कि आप ऐसा करते हैं कि आपके अपने फ़र्ज़ की अदायगी में कोई कोताही करते हैं? तो मेजर ने कहा नहीं। तो उसने कहा तो फिर मैं अपने फ़र्ज़ की अदायगी कैसे छोड़ देता? नमाज तो फ़र्ज़ है ना, आप लोगों को मालूम है ना कि नमाज तो फ़र्ज़ है हम पर। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तमाम चीज़ें अरकान इस्लाम है, ये सब आप लोगों को मालूम ही होगा। तो नमाज तो एक फ़र्ज़ इबादत है, तो उसको वो किस तरह छोड़ सकता था? उसने इसीलिए मेजर से कहा कि आप अपने फ़र्ज़ में कोताही नहीं कर सकते ना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं अल्लाह की नाराज़गी मोल लूँ, जो चीज़ मेरे ऊपर फ़र्ज़ कही गई है उसको मैं कैसे छोड़ दूँ? मेजर ब्राउन जो है वो उसकी बातें सुन कर के बहुत मुतासिर हुआ और वो मस्जिद गया और उसने जाके वहाँ इस्लाम कबूल कर लिया। देखा बच्चों आपने, हमारे मुसलमान सिपाही कितने बाअज़्म और बाहिम्मत और अपने दीन पे चलने वाले होते हैं कि वो अपने काम के वक्त में भी उसने अपनी नमाज का वक्त निकाला, अपने रोज़े की हालत में उसने आराम नहीं किया, नमाज पढ़ी और फिर उसने रोज़ा पाबंदी से रखते हैं। कोई चाहे वो सबसे सख्त गर्मी हो लेकिन वो अपने रोज़े की पाबंदी करते हैं क्योंकि वो एक फ़र्ज़ इबादत है। नमाज, रोज़ा एक फ़र्ज़ इबादत है जिसको हमारे चाहे कोई भी मुसलमान हो हम ये अदा करते हैं, लेकिन एक हमारे मुसलमान सिपाही की आप देखिए कितना अज़्म और हिम्मत की बात है कि वो इतने सब धूप में तेज़ी से दौड़ रहा था वज़न के साथ। उसकी कमर पे वज़न था, सज़ा मिली थी उसने कोई गलती की थी तो गलती की सज़ा दी गई थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और ताकत से देखिए कितने अच्छी तरह से वो किया। और हमें भी चाहिए कि हम अपने दीन पर चलें
اور اس طرح جیسے ایک باز سپاہی، ہمارا ایک مسلمان سپاہی کتنا باز تھا اور اس نے اپنے فرائض بھی ادا کیے اور اپنے دین پہ بھی قائم رہا. تو امید ہے کہ آپ کو چیپٹر سمجھ میں آئے گا. آپ ایک دفعہ پھر اس کو اچھی طرح سے پڑھیے گا، آپ کو یقیناً میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریے گا. ہمیں اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ اپنے دینی معاملات کو بھی بخوبی انجام دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.